किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान हमारे साथ हैं। आगामी 10 अप्रैल को करनाल के अंदर एक अहम बैठक बुलाई गई है। कौन से विषय इस बैठक में रखे जाएंगे, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। मान साहब, एक बैठक बुलाई गई है, किस विषय पर बैठक बुलाई गई है और किन किन मुद्दों पर इस बैठक में जिक्र होने वाला है? हाँ, बिल्कुल। जो भारतीय किसान यूनियन का प्रादेशिक कार्यालय करनाल में जो किसान भवन है, उसमें आने वाली 10 अप्रैल को संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। उसमें जो भी हमारे 15-16 घटक हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उनके सभी प्रमुख 2-2 प्रतिनिधि यहां पहुंच रहे हैं। और जो पंजाब का आंदोलन है वो उसमें मुद्दा रहेगा, गेहूं खरीद का मुद्दा रहेगा, गेहूं पे बोनस की हमारी डिमांड रहेगी और बिजली के रेट के भी संकेत आ रहे हरियाणा में बढ़ेंगे, वो भी मुद्दा रहेगा। एमएसपी खरीद गारंटी का कानून, जो दिल्ली आंदोलन की लंबित डिमांड है वो सभी वो कर्ज मुक्ति का भी है, वो प्राइवेटाइजेशन का भी है, जो बिजली का प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, प्रणाली का मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं वो लंबित है, वो सभी इसमें रहेंगे। और अभी सभी किसान मजदूर साल भर का अनाज है, साल भर का घास होता है इस फसल में, उसका वो सभी अपना काम करेंगे। और मेरा भी निवेदन है कि सभी किसान मजदूर भाई मिलजुल करके इस फसल का निपटान करें और इतनी देर ये चर्चा होती रहेंगी, मीटिंगें मोर्चा की तरफ से होती रहेंगी, उसमें फैसले कंक्लूड फैसले इधर 10 तारीख तक ले लिए जाएंगे और फसल निपटान के बाद जो आंदोलन की रूपरेखा जो तय की जाएगी उस पर फिर हम पूरी मजबूती के साथ आगे आंदोलन में जुटेंगे। अभी बॉर्डर को खाली कराया गया, शंभू बॉर्डर की बात करें, खनौरी बॉर्डर की बात करें, उसका भी जिक्र होगा या आंदोलन पर भी चर्चा होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। मैं कह चुके होंगे, जो पंजाब का जो आंदोलन रहा है खनौरी का शंभू का, उसके बारे में वो तो पहले ही हमारा है, उसमें जो हमारा सामान लुटवा दिया गया, हम तो कहेंगे हमारे नेता तो जेल में डाल दिए थे। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मेरे 44 साल मुझे किसान आंदोलन हो गए, मैं बचपन में किसान आंदोलन में शामिल हो गया था और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता की सरकार रही, किसी भी दल की सरकार रही, बहुत मेरे जीवन में प्रदेश में भी देश में बहुत बड़ी सरकारें बदली है और बहुत सारे प्रधानमंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का शासनकाल मुझे बहुत नजदीक से देखा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि नेताओं को वार्ता के लिए बुला लिया गया और वार्ता के बहाने उनको जैसे निकले गिरफ्तार कर लिया। और ऐसी घिनौनी हरकत मैंने आज तक नहीं देखी। और ये भी एक मुद्दा है, इसकी भी चर्चा करेंगे कि इस तरह का बुला करके विश्वासघात करना, और जहां केंद्र के 3-3 बड़े मंत्री हों, उनकी उपस्थिति में, उनकी हाजिरी में, और इस तरह का कदम उठाए, तो इसका भी हम चर्चा करेंगे और इसका भी जो भी विरोध निंदा होगी वो भी व्यापक तरीके पर हम करेंगे। बहुत सारी मांगे पूरी नहीं हुई किसानों की, उन सब क्या लगता है फिर से किसान आंदोलन हो सकता है? बहुत सारी ये सुनते नहीं, ये सुनते नहीं बात। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये कर्ज मुक्ति देते हैं तो पूंजीपति को दे, बढ़ावा हर किसी चीज का दे तो पूंजीपतियों को दे। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति को बढ़ावा देने वाले, किसान मजदूर के हित में काम करने वाली सरकार नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है, इनकी नीतियों से ये बात स्पष्ट हो चुकी है, ये नहीं करते किसी का। और रहा आंदोलन की बात है, आंदोलन करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने वो शस्त्र हमारे हाथ में दिया है, वो बोलने की आजादी दी गई है, हालांकि ये तोड़ लग रहे उसने भी इस तरह की आजादी के इनके छीनने के प्रयास है, तो वो फिर आगे तो आप समझ सकते हो फिर किस तरह का इस भारत में देश में आंदोलन होगा। तो हम आंदोलन के रूप में बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से बिल्कुल अपनी आवाज को बंद नहीं होने देंगे जब तक ये सरकार एक एक मुद्दे में बात नहीं करेगी, एक एक मुद्दे को नहीं मान लेगी, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे हमारे प्राणों की आहुति भी लग जाए। अब फसल का समय है, सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, किसानों की फसल जल्द मंडियों में पहुंचने वाली है। व्यवस्थाएं भाई किस तरह की है? जहां एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं, क्या लगता है? मुझे 1-2 जगह से इंफॉर्मेशन आई है, सूचना मिली है कि
कई जगह बारदाने मंडियों में पहुंचे, और कहीं जो ट्रांसपोर्ट जो लगाई जाती है लोडिंग के लिए, वहां अभी वो भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। और मंडियों में जो अधिकारियों के बयान तो हम भी देख रहे हैं, हर रोज मीटिंगें कर रहे हैं, बयान आ रहे हैं कि मंडियों में पानी की, छाया की, जो मूलभूत सुविधा जो मार्केट बिजली या मार्केट कमेटी की तरफ से जो उपलब्ध कराई जाती है किसानों को, मजदूरों को, वहां वो भी आधी अधूरी दिखाई दे रही है। इसके लिए हमने अपने जो हमारी जिला कार्यकारिणी है उनको हाई अलर्ट पे कर दिया गया, और वो मंडियों में जाएंगे और हर चीज को जांचेंगे, और जहां कमी होंगी तो वहां उनको ठीक कराने का भी काम करेंगे, वहां के अधिकारियों से भी मिलेंगे, और उसके बाद भी अगर कहीं खामी मिली तो अधिकारियों को, जो मार्केट कमेटी खास तौर पर से जिम्मेदारी है, तो उनको कमरों में बंद भी करने का काम करेंगे अगर कोई ज्यादा लापरवाही मिली। ये मैं भी देखता हूँ, दावे हर साल होते हैं, मैं स्पष्ट कहता हूँ। बंद कर रहे हो? हाँ, अधिकारियों को करेंगे। कहाँ करो? निकम्मे अधिकारी अब तो उनके दफ्तरों में करेंगे। अच्छा, अगर वो एसी में बैठकर वहां बस्ती मारेंगे और पूरे पुख्ता इंतजाम नहीं करेंगे तो फिर उनका इलाज करेंगे, उन्हें बंधक बना देंगे, वहीं रोक देंगे, वो तुम कमरे में बैठे रहो। किसानों को इस बार परेशानी नहीं होगी? नहीं होनी चाहिए। जहां कितना अरबों करोड़ों रुपया जो हमारी फसलों से जो सरकार को, मार्केटिंग बोर्ड को जो आमदनी होती है, वो किस लिए होती है? वो सुविधाओं के लिए होती है। तो अगर ये सुविधा, तनख्वाह भी तो वहीं से ले रहे हैं, हमारे पैसे से ही है। तो हमने अपनी कमेटियों को हाई अलर्ट पर कर दिया और सबसे कह दिया गया कि आप मंडियों में जाओ, पूरी टीम बना के जाओ, वहां के जो कमी दिखा है, अभी भी 1-2 दिन का समय है, कहीं अगर किसी तरह कमी है तो वहां के अधिकारियों को मिलकर उसको दूर कराओ, और उसके बावजूद भी नहीं होता तो फिर कड़ा कदम इन अधिकारियों के खिलाफ होंगे और कड़ी कार्रवाई सीनियर अधिकारियों से कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश अध्यक्ष है रतनमान, उनको आप सुन पा रहे थे। आगामी 10 तारीख को एक अहम बैठक करनाल के अंदर बुलाई गई है, उसमें बड़े और कड़े फैसले किसान ले सकते हैं, और साथ के साथ जो किसानों की फसल है उसमें भी इस किसान जो है किसी प्रकार की उनको दिक्कत ना आए, इसको लेकर कमेटियां जो है वो तैयार की गई हैं, ताकि किसानों को जो भी दिक्कत होगी, यानी उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और साफ तौर पर जो है अधिकारियों को भी एक तरह की चेतावनी है कि यदि किसानों को इस बार दिक्कत आई तो फिर भी बड़े और कड़े फैसले। हाँ, बिल्कुल लेंगे, सावधान हो जाए लापरवाह अधिकारी। एक कड़ी संदेश है, तो बंधक बनाएंगे, फिर सस्पेंड भी होंगे और टर्मिनेट भी होंगे, फिर जिम्मेवारी किसानों की नहीं होगी। बिल्कुल सही है बात, अड़ेंगे किसान। और जो अच्छा अधिकारी काम करेगा, जो स्मूथली मंडी को चलाएगा, और कहीं से ये आवाज नहीं आएगी भाई कोई किसान दुखी नहीं हुआ, मजदूर दुखी नहीं हुआ। देखो अभी ध्यान में बात आया, जो मंडियों में लेबर काम करती है, सुन ले सभी, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो मंडी में जो लेबर काम करती है, लोडिंग का सफाई का जो काम करती है, उनको जो शौचालय बने होते हैं उनको जाने नहीं दिया जाता। तो वो कहां ताले लगा दिए जाए। हाँ, नहीं, बिल्कुल। अगर कहीं मुझे कई सालों पहले देखा है मैंने कई मंडियों में, वो बेचारे 4 दुआरी के आसपास मंडियों में, आसपास के खेतों में, कई बार उनको वहां के आसपास के किसान धमका भी देते हैं। इस तरह की स्थिति आई है। वो अब की बार ये खास बात बिल्कुल आज के एजेंडे में रहेगी आपके चैनल के माध्यम से। अगर किसी मजदूर भाई को सुलभ शौचालय उपलब्ध नहीं करवाए और वो हमने बाहर जाते मिल गए, ये तो देखो सरकार का भी एजेंडा है भाई, साफ सफाई वाला तो महात्मा गांधी जी का भी आदेश है, निर्देश है, तो भाई स्वच्छ भारत का। ये बिल्कुल ध्यान से सुन ले सारे कर्मचारी। ये मैं सबसे और अपने सभी नेताओं से जो जिले में है, मैं वो भी मेरी बात को सुन ले कि इस पे भी पूरा फोकस करें अपने दौरे के दौरान। अगर कोई हमारा मजदूर भाई ऐसी स्थिति में हो, ऐसी उसमें दिक्कत में हो, तो तुरंत उनका समाधान कराएं, और जहां भी किसी शौचालय में मजदूरों के लिए ताले लगा दिए जाए तो उनको बिना किसी अधिकारी के ताले तोड़ दिए जाए, और सफाई की स्मूथली वहां सफाई कर्मचारी लगाए जाने चाहिए। और इसके लिए तो हम भी फील्ड में जाएंगे और इस चीज को देखेंगे। और मैं ये फिर कह रहा हूं कि किसी किसान को, किसी मजदूर को, मंडी के 4 दुआरी में किसी भी काम करने वाले को,
चाहे वो आड़ती भी है, मुनीम भी है, मजदूर भी है, किसान भी है, किसी तरह का सफाई कर्मी भी है, जो चार दीवारी के अंदर काम करने वाला, चाहे उसकी कोई भी भूमिका है, उसको किसी प्रकार की सीजन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो नहीं तो ये संबंधित अधिकारी इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे और उसके हमारे वर्कर सजा देने में पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।